सीजी सेट एग्जाम लाइफ साइंस से आप अगर इस बार देने जा रहे हो, अक्टूबर महीने के आसपास आपका एग्जाम प्रस्तावित है। प्रिपरेशन करने का सबसे सही समय है और इसी समय पे बच्चे इस उलझन में भी होंगे कि सर प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, कितना डीप पढ़े कंसेप्टों को। पेपर 1 और पेपर 2 जो हमारे दो पार्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, दोनों की किस प्रकार से सर हम स्ट्रेटजी मेंटेन करें ताकि एग्जाम के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए और बचे हुए समय के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो जाए। 5 मिनट बच्चे मैं आप सभी की लूँगा और 5 मिनट के अंदर आपको इन सारी समस्याओं से आज़ाद कर दूंगा। आज के बाद आपको कुछ भी समस्या होगी लेकिन आपके सीजी सेट से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं आनी है। देखो बेटा, आपका पेपर जो है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है, आप सभी जानते हो। पार्ट 1 जिसको आप लोग जनरल एप्टीट्यूड बोलते हो, इसमें 10 यूनिट आपकी आती हैं। और फिर आपका एक पार्ट 2 जो लाइफ साइंस के क्वेश्चन जिसमें आते हैं बच्चे, 13 यूनिट उसमें होती हैं। जैसा CSIR नेट के अंदर सिलेबस होता है वैसे ही आपका यहाँ पर भी दिया गया है आपके लाइफ साइंस का। अब प्रिपरेशन के लिए सुनो बच्चे, करना क्या है आपको, कौन सी ट्रिक आजमानी, कौन से रिसोर्स का यूज करना, ध्यान से सुनना और इसको फॉलो भी करना है, इस बात को जो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं बच्चे जनरल एप्टीट्यूड। आपका जो पहला पार्ट होता है पेपर का, जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं। 10 यूनिट उसके अंदर दी होती है। 10 यूनिट के अंदर आपको एक बात बता दूं, आपको खुद से ही अवगत करवा देता हूं, चाहिए चेक करके भी देख लेना। 50 क्वेश्चन बच्चे उसके पहले पार्ट में से होते हैं। आप आज भी अगर उस 50 क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे ना, सोल्व करके देखना बच्चे, आज भी आप 50 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 20 क्वेश्चन के आसपास आप आज भी लगा दोगे बिना पढ़े भी। क्योंकि वो 10 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो एक्चुअली में आपका मानसिक स्तर एक बहुत बेसिक लेवल पे चेक करने के लिए होते हैं। एक दो पार्ट उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से आपको ध्यान भी ज़्यादा देना होता है, पढ़ाई भी ज़्यादा करनी होती है। बाकी 10 के में से मोस्टली जो सेक्शन आपके हैं ना, सारे बहुत बेसिक होते हैं। आपका बेसिक मानसिक स्तर चेक करने के लिए लिए जाते हैं आप सभी से। और मेन पर्पज़ यही होता है कि कोई बच्चा रट के लाइफ साइंस के क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर रहा है, तो रटे हुए तो सिर्फ पेपर नहीं दे रहा बच्चा, थोड़ा बहुत मानसिक स्तर विकसित है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए ये आपका पहला सेक्शन होता है। 10 यूनिट होती है बच्चे। इन 10 यूनिट के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलेगा, एक तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा पेडागोजी से रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिसको आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, इस पे आपको फोकस करना है और फोकस करने के लिए यहाँ पर आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दूसरी यूनिट होती है बच्चे आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, एक यूनिट आपको देखने को मिलेगी अनुसंधान के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च किस प्रकार से करी जाती है और रिसर्च के मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप बच्चे आप सभी को देखने को मिलते हैं। एक और यूनिट इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगी कंप्यूटर की देखने को मिलेगी, ICT आप जिसको बोल सकते हो। एक यूनिट बच्चे आपको कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में से ही 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का ये आता है। एक बच्चे आपका मैथमेटिक्स, कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के बहुत बेसिक से, जैसे वेन डायग्राम वगैरह होगा ना, DI वगैरह आप लोग जिसको बोलते हो, उससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में, आपने दुनिया का कोई भी एग्जाम कभी दिया होगा तो हर एग्जाम के अंदर आपने ये बेसिक रीजनिंग पढ़ी होगी, कुछ क्वेश्चन उसके आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर आपको जो हमारी आज की एजुकेशन पॉलिसी है, एक यूनिट इसके ऊपर होती है। एक बच्चे आपकी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर एक यूनिट आपको दी हुई होती है। ऐसे करके आपको 10 एक यूनिट दी होती हैं इस पहले पार्ट में। और मैं आपको बता देता हूँ, इस पहले पार्ट में आज भी तुम सोल्व करने बैठोगे ना, कोई पिछला पेपर उठा करके आप 20 एक क्वेश्चन आराम से कर दोगे बिना पढ़े भी। लेकिन बच्चे, एक्चुअल बात यह है कि सिलेक्शन के लिए 20 नंबर नहीं चाहिए, एक्चुअल सिलेक्शन के लिए हमें 30 प्लस नंबर चाहिए कम से कम। 30 से 35 के आसपास नंबर यहाँ से ले लोगे तो लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब इन बचे हुए 10 से 15 नंबर हमें जो और बढ़ाने हैं सर, उसके लिए क्या करें। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम, जो आपका जनरल पार्ट है ना, उसमें 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट आपको किसी न किसी टीचर से एक बार पढ़ लो। अब टीचर से सुन लो, टीचर से पढ़ने का मतलब क्या है कि आप लोग पता क्या करते हो कि जैसे किसी कोचिंग संस्थान में जाते हो, टीचर को जज करने लग जाते हो, यार अच्छा नहीं पढ़ा रहा। मैं कहता हूँ घटिया से घटिया टीचर हो ना, जिसका कंटेंट बहुत अच्छा भी नहीं हो, उससे भी तुम बस एक बार उसको सुन लो। ये जनरल पार्ट वाली जो 10 यूनिट हैं, एक बार बस तुम सुन लो उसको, किसी से भी सुन लो मेरे भाई। 10 यूनिट एक बार सुन लो और फिर एक डिटर्मिनेशन कर लो, एक अपने मन में वादा कर लो कि हर वीक के लास्ट के 2 दिन, सैटरडे और संडे, मुझे केवल इन 10 यूनिट के MCQ प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी दुनिया की किताब उठा लो जिसमें जनरल पार्ट के क्वेश्चन MCQ दे रखे हो। इस वीक आपने पहले यूनिट के 2 दिन MCQ लगाने हैं, जितने भी उस बुक के अंदर दे रखे हो, 100 150 क्वेश्चन लगा लेने हैं।
फिर आपने अगली वीक में दूसरी यूनिट की, ऐसे करते करते 10 यूनिट है बच्चे, यानी 10 वीक का मतलब 2 से ढाई महीने आपका एक्स्ट्रा में ही ये पार्ट 1 तैयार हो जाएगा। बस इतना है। पहला काम मैंने कहा, टीचर को सुनो, किसी को भी सुन लो, ठीक है। और किसी को का मतलब इतना खराब कोई नहीं होता है कि जो आपको पूरा सिलेबस एक बार ना रीड करवा देगा, कोई भी हो जाए, ठीक है। मेरे पास आओगे संसारम संस्थान पे, मैं भी करवा दूंगा। और मैंने कहा कि मुझे तो छोड़ो आप, मैं अपना जिक्र ज़्यादा नहीं करता, नहीं तो फिर आप लोग मुझे सुनोगे भी नहीं और आप पर नुकसान हो जाएगा पढ़ाई का। मैं कहता हूँ किसी से भी पढ़ लो। तो टीचर को सुनो और हर वीक के 2 दिन आपने प्रैक्टिस करना है, केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये जनरल पार्ट की समस्या खत्म आपकी, कोई लोड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होता है, बस रिसर्च एप्टीट्यूड और बच्चे एक ये जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन पे स्पेशल फोकस करना है। तीसरा पोर्शन आपका डीआई वाला, डीआई से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, उस पर फोकस करना। फोकस ज़्यादा इन तीनों पे कर लेना। बाकी के जो सेक्शन है उनको हल्का हल्का भी पढ़ लोगे, क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, 30-35 क्वेश्चन बनाने हैं, आराम से हो जाएंगे। ये तो हो गई सर पहले सेक्शन की बात। दूसरे सेक्शन, अब मेन जो सेक्शन हमारा होता है जहाँ से 100 क्वेश्चन हमारे आते हैं, वो है लाइफ साइंस सर। 100 क्वेश्चन 13 यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर हमें दी गई है। इन 13 यूनिट से 100 क्वेश्चन आप सभी को सोल्व करने हैं। उनके लिए क्या करोगे, देखो भाई सुन लो एक बात, मेरी बात। एग्ज़ाम के अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा आए, उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखो पहला और ज़रूरी 2 काम है। पहला काम क्या है कि 13 यूनिट को आपको किसी भी लाइफ साइंस के टीचर से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ने की, केवल खुद से पढ़ने की गलती मत करना, एग्ज़ाम निकल जाएगा, कर नहीं पाओगे। अब कहोगे सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, सेल्फ स्टडी से क्या बच्चे करते नहीं है? मेरे भाई करते हैं, लाख में से एक बच्चा सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर लेता है, वो अलग ही होता है भाई, वो स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़ के आया होता है। और हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जो तैयारी कर रहे हैं ना यार, हम लोग कॉलेज स्कूल बहुत ख़राब करके आए हुए हैं। तो आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से मत करना, सेल्फ स्टडी कर लेना, लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टडी से मत करना। एक टीचर ढूंढ लो जो आपको लाइफ साइंस की तैयारी करवा दे। आपको लगे मैं तो मेरे को ढूंढ लो, कोई दूसरा टीचर है तो उसको ढूंढ लो, जिसको भी आपको लगे बेटर, जिसे भरोसा हो उस टीचर को ढूंढ लो। लाइफ साइंस की 13 यूनिट कर लो। अभी लाइफ साइंस की जो 13 यूनिट आपने करी है ना भाई, मैं ये मानता हूँ कि वो टीचर ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, चलो मैंने ऐसा मान लिया, बाकी तुम्हारी किस्मत है, मान लो, मैं खराब से खराब सिचुएशन मान के कह रहा हूँ, उसने तुम्हारी तैयारी 40% ही करवाई, वहाँ से तुम्हारा 40% के आसपास तुम्हें लग रहा है सर इतना ही बना, इतना ही हमारी तैयारी हो रही है। अब इतनी भी बहुत है, वहाँ से मेन क्या काम करना है वो सुन लो। मेन काम है मेरे भाई, लगभग 1500 क्वेश्चन सोल्व कर दो। लगभग 1500 क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने खुद से, ये है मेन चीज। मेन जो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं इस एग्जाम में, यहां डिसाइड करेगा। तुमने किसी भी टीचर से जितने कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो तुम्हारा 40% ही तैयार कर पाएंगे। तुम 40% से ज़्यादा केवल कंसेप्ट के बेस पे एग्जाम को सोल्व नहीं कर पाओगे, आपको बता रहा हूँ मैं। और हमारी एग्जाम में कट ऑफ लगती है लगभग 60 से 65%। जनरल कैटेगरी में आपको अगर अपना सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 300 में से आपको लगभग 180 नंबर जनरल वालों को लेने पड़ेंगे, ओबीसी वालों को 170 लेने पड़ेंगे, एससी वालों को 160 150 लेने पड़ेंगे, एसटी वालों को, बाकी जो एसटी वाले हैं उनको 140-50 के आसपास हो जाता है। बाकी जो हैंडीकैप कैटेगरी वगैरह 110 20-30 पे भी हो जाता है। बट मैं जनरल की अगर बात करूँ तो लगभग 60% स्कोर आपको करना होता है भाई। 41% नंबर तुम्हारे आ जाएं, इतनी तैयारी तुम्हें टीचर से कंसेप्ट पढ़ के हो जाती है। लेकिन मेरे भाई 60-65% तक पहुंचना है ना तुम्हें, तो सिर्फ कंसेप्ट काम नहीं आएंगे, फिर आपको एमसीक्यू लगाने, पहले खुद से लगाने। भाई टीचर आपको जहाँ से भी आपने बैच परचेज कर रखा, टीचर आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा है, कंसेप्ट के साथ साथ में आपको एक बुक यूनिट वाइज लेनी पड़ेगी। और यूनिट वाइज जो बुक आप लोगे ना बच्चे, वो बुक ऐसी होनी चाहिए उसमें आपके राज्य और आपके आसपास के जितने भी राज्य हैं ना, पिछले 5 से 7 साल में जितने सेट एग्जाम हुए उनके सारे क्वेश्चन होने चाहिए उस बुक में। अब मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो अभी एमपी सेट में अपने एक बैच से लगभग 35-37 बच्चों का अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। तो उन सारे बच्चों का रिव्यू मैं आपको बताता हूँ उस बुक के प्रति क्या है जो मैंने बनाई है। उस बुक के अंदर यही है बच्चे, पिछले 5 से 7 साल के जितने सेट एग्जाम तुम्हारे आसपास के राज्यों में हुए, सबके क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उस बुक में है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, बुक के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऐसी बुक नहीं है मार्केट में बुक्स हैं तो क्वेश्चन रैंडम है, और रैंडम है तो एक्सप्लेनेशन उनकी गड़बड़ है सभी की। तो बच्चे जो अभी बुक मैंने तैयार करी है ना, एक्सप्लेनेशन पे खास मैंने ध्यान दिया है, ताकि बच्चे को
टीचर की आवश्यकता ना पड़े घर पे, जब वो मेरी बुक पढ़ रहा हो तो बुक के अंदर ही जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, जो एक्सप्लेनेशन है शानदार है बच्चे, बाईलैंग्वेज बुक है, तो वो बुक आपको 100% करनी है, 100% करनी है। आपको बुक नहीं खरीदनी तो कमीशंस की वेबसाइट पे जा करके जितने सेट हुए हैं सबके पेपर निकाल के आप वो भी कर सकते हैं। वो आपको और ज़्यादा महंगा पड़ेगा प्रिंट उनका, बुक आपको सस्ती पड़ जाएगी। और सारा काम ये मैं कर चुका हूँ उस बुक के अंदर। मेन चीज़ यही है बच्चे, टीचर ने मान लो आपको लाइफ साइंस की पहली यूनिट करवाई, तो उस यूनिट के साथ साथ में आपने इस बुक के पहले यूनिट के जो क्वेश्चन जितने दे रखे हैं ना प्रीवियस ईयर, सारे सोल्व करने हैं। कुछ आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे उनको भी सोल्व करने की कोशिश करनी है। इंटरनेट का सहारा बच्चे आपने लेना है। 13 यूनिट उधर से टीचर ने खत्म कराई, तुमने 13 यूनिट इस बुक से कर लिए। लो भाई, तुम्हारा मोस्टली काम तो हो गया। अब बस तुम्हें एग्जाम के आसपास इसी बुक को 2 बार और लगाना है, इसी बुक को तुम्हें 2 बार और प्रैक्टिस करना है। तुम्हें मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। मैंने कहा ना, तुम तो ऊपर वाले बच्चों में आओगे। अभी एमपी सेट में अपने एक ही बैच से 35-38 बच्चे का ये चयन हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर। तो उन बच्चों ने इस किताब को इतना सीरियसली ले लिया, और मुझे तो ये बात अभी रिजल्ट के बाद पता लगी जब वो बता रहे हैं कि सर मोस्ट ऑफ द चीज़ हमें बेनिफिट करी इस बुक ने सर। और जो लगभग 2 महीने, लास्ट के 2 महीने उन बच्चों ने बुक खुद से भी की थी। और हालांकि एग्ज़ाम से पहले मैं भी बुक बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ पूरी। जो बुक मैंने बनाई है, तो कोई भी सेट का एग्ज़ाम है ना, तो उन बच्चों को लास्ट के 2 महीने मैं खुद ही करवा देता हूँ पूरी प्रैक्टिस। लेकिन मेरे प्रैक्टिस करवाने का आपको डबल बेनिफिट तब होगा जब, अगर सपोज आप मुझसे ही पढ़ रहे हो, मेरे ही बैच में हो, संसारम एप्लीकेशन पे आप मेरे ही बैच में हो, तो जब डबल फायदा तब होगा जब एक बार जब मैं आपको यूनिट करवा रहा हूँ ना, उस समय पे साथ साथ एक बार आप बुक को लगा लें। फिर मैं तो हूँ ही वो पूरी बुक सोल्व कराने के लिए। ये 2 चीज़ है मेरे भाई। सिर्फ कंसेप्ट पे दिक्कत आएगी, और बुक आपको लगानी बहुत कंपलसरी है, बुक के बिना चीज़ नहीं होगी। तो बच्चे ध्यान रखें, ये 2 ही चीज़ हैं। कोई लेवल की चिंता मत करो कि सर कितना लेवल पढ़ें, कंसेप्ट का क्या लेवल पढ़े। भाई छोड़ दो सारी चिंता, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से पढ़ लो और एमसीक्यू लगा लो साथ में। सेट तुम्हारा नहीं रुकने वाला। एपी के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है, बट सेट एग्ज़ाम तुम्हारा किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला है। तो मेरे भाई, ये 5-7 मिनट मैंने आप सभी के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा करना क्या है। प्रिपरेशन के लिए जल्दी से आपको टीचर को ढूंढ लें, और जिस मेंटर, जिस टीचर पे आपको सबसे ज़्यादा बिलीफ हो, जिस सबसे ज़्यादा भरोसा हो, आपके कोई स्कूल या कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, जिस पे आपको बिलीफ हो। लेकिन मैं ये बार बार बात क्यों बोलता हूँ कि किसी से भी पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ कि एक बार आपने जिस टीचर का कोर्स ले लिया ना, फिर उसके बाद उस टीचर पे संदेह नहीं करने का। आप लोग क्या जज करते हो, आप लोग हर तीसरे दिन जज करते हो। जैसे ही आपके लेवल के अकॉर्डिंग कोई चीज़ आपको नहीं लगे, आप जज करने लग जाते हो, अरे ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, वैसे होनी चाहिए थी। समस्या आती, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। अभी छांट लो जिसको चूज करना है, लेकिन मेरे भाई फिर भरोसा करके पूरा उसी के साथ में चलो। जो आपको कहा जाए वो मेहनत करो, मेहनत में कोई मत छोड़ो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो बच्चे, ये थी 2-4-5 मिनट की एक वार्तालाप, जो मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम से एक बार बच्चों से मैं इंटरेक्ट करूं। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर दोबारा अपन किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद।